Good morning, students. After a long time, we are together again, and today our chapter is a short poem of Leslie Norris, Class 10 CBSE, and book of First Flight. A Tiger in the Zoo. It is a poem. Let's start this poem. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम आज पोएम स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है अ टाइगर इन द जू, एक टाइगर जो चिड़ियाघर में है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि ही स्टॉक्स, कि वह जो टाइगर है, वैसे तो एनिमल्स के लिए इट का प्रयोग करते हैं लेकिन यहाँ पे ही का प्रयोग किया गया है। तो ही स्टॉक्स, वह मूव करता है इन हिज विविड स्ट्रिप्स। विविड मतलब उसकी ब्राइट, स्ट्रिप्स जो धारियाँ हैं, तो उसकी जो ब्राइट स्ट्रिप्स हैं उन धारियों के साथ वह मूव करता है। कहाँ पर? उस केज में, पिंजरे में। द फ्यू स्टेप्स ऑफ इच केज, और उस पिंजरे में वो कुछ ही स्टेप्स ले पाता है। जैसा कि आप जानते हो कि अगर कोई पिंजरा है, उस पिंजरे में वो कितने स्टेप्स ले पाएगा? इधर उधर वो घूमता रहता है और वो कुछ स्टेप्स वहाँ पर ले पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पैड्स हैं, जो उसके जो पंजे हैं, वो वेलवेट है। वेलवेट के मतलब आप समझते हैं काफ़ी सॉफ्ट हैं, मुलायम हैं, और क्वाइट वो काफ़ी शांत है एक प्रकार से। इन हिज क्वाइट रेज, और उसका जो गुस्सा है वो भी उसने शांत कर रखा है, बिकॉज वो पिंजरे में है और वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगेन स्टार्ट करते हैं कि जैसे वह जो टाइगर है वो अपने पिंजरे में मूव करता है, इधर उधर पिंजरे में, कभी इधर जा रहा है कभी उधर आ रहा है, वापस आगे पीछे मूव कर रहा है। उसके जो पेट्स हैं, जो पंजे हैं, वो वेलवेट की तरह सॉफ्ट हैं, वो काफ़ी शांत है, लेकिन उसके अंदर खूब सारा गुस्सा भी भरा हुआ है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए, किसको? टाइगर को। अब देखो, इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि एक टाइगर किस प्रकार का होना चाहिए, लेकिन वो किस प्रकार का है। चिड़ियाघर का टाइगर किस प्रकार का है और एक रियल टाइगर किस प्रकार का होता है। कि उसको तो ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग होता है छिपना, उसको तो छिपना चाहिए इन शेडो, किसी झाड़ी के पीछे। देखना, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी जो ग्रास है, उस लंबी जो ग्रास है उसके पीछे। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसको शेडो मतलब स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो लंबी जो ग्रास है, जो लंबी लंबी जो घास उगी रहती है, नियर द वाटर होल, पानी के किनारों पर, जहाँ पे पानी गिरता है या जहाँ पानी आता है उसके पास जो लंबी लंबी ग्रास होती है, वहाँ पर उसको उस लंबी ग्रास के पीछे स्लाइडिंग थ्रू, मूवमेंट करते हुए, लर्किंग मतलब छिपना चाहिए। कहाँ पर? वेयर, जहाँ पर प्लम्प डियर पास, हट्टा कट्टा या हृष्ट पुष्ट या फिर अच्छा मोटा ताज़ा हिरण जहाँ पानी पीने आए, उसको, हिरण को शिकार करने के लिए उसको उस लर्किंग छिपना चाहिए, लर्किंग करना चाहिए लॉन्ग ग्रास के पीछे। एक टाइगर की क्वालिटी बताई जा रही है कि टाइगर किस प्रकार का होता है। नेक्स्ट है, ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउस एज। ठीक है, स्नर्लिंग क्या होता है? स्नर्लिंग होता है गुर्राना, उसे गुर्राना चाहिए। अराउंड हाउस एज, उन घरों की तरफ गुर्राना चाहिए। एट द जंगल एज, जो जंगल के किनारे पर होते हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, और उसको बेरिंग, बेरिंग मीन्स शो करना, दिखाना, उसको दिखाना चाहिए उसके वाइट फैंक्स, उसके सफ़ेद जो फैंक्स हैं, फैंक्स मतलब टीथ, उसके जो टीथ हैं वो दिखाना चाहिए। एंड हिज क्लोज, और उसके पंजे भी उसको दिखाना चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज, जिनसे वो गांव वाले जो हैं उनको टेरराइज कर सके, डरा सके, इस प्रकार का उसका एक एटीट्यूड उसको शो करना चाहिए। मतलब उसको जंगल के किनारे जितने भी घर हैं उनको डराना चाहिए। वो रहता है ना कि गांव के, जंगल किनारे जो गांव रहते हैं उनके अंदर डर रहता है कि हाँ टाइगर कभी भी आ सकता है। इस प्रकार का मूवमेंट वो उसको करना चाहिए। किसको? टाइगर को। लेकिन बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, वह तो यहाँ पे एक कॉन्क्रीट, सीमेंट का बना हुआ जो कॉन्क्रीट होता है, जो जेल है, पिंजरा है, उसमें वो पैक है, वो लॉक्ड है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो पूरी ताकत है उस बार्स के अंदर है, मतलब उस पिंजरे के अंदर है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो तो बस उस केज की जो लंबाई है उसके अनुसार वो स्टॉकिंग करता है, मूव करता है, और वो यहाँ तक कि कुछ नहीं कर रहा, वो यहाँ तक कि विजिटर्स को भी, जो उसको देखने आ रहे हैं, वो उनको भी क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है, मतलब वो उन पर भी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है,
एंड फाइनल, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात्रि को वो एक वॉइस भी सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, उन पेट्रोलिंग कार्स की जो वॉइस होती है, जो आने की आवाज़ होती है, सायरन की जो आवाज़ होती है, उनको सुनता है। पेट्रोलिंग कार क्या होती है? एक प्रकार से जो कह सकते हैं कि जो उनको एग्जामिन करने के लिए, जो चेक करने के लिए आती है भाई किस प्रकार से टाइगर्स हैं, किस प्रकार से एनिमल्स रह रहे हैं, पुलिस की गाड़ियाँ भी बोल सकते हैं, कि उनको सुनता है, उनको उसको रात्रि को सबसे लास्ट में उसको वही आवाज़ आती है। एंड स्टेयर्स, वो घूरता रहता है विद इज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आँखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीली तारों की तरफ वो घूरता रहता है। ठीक है, तो लेस्ले नोरिस जो इसके पोइट हैं, उनके द्वारा काफ़ी अच्छी बात बताई गई है कि किस प्रकार से एक जंगल का टाइगर और एक पिंजरे के टाइगर में डिफरेंस होता है। पिंजरे का टाइगर किस प्रकार से जीवन जी रहा है, और जबकि उसको अगर वो जंगल में होता तो उसको किस प्रकार का वो वहाँ पे जीना पड़ता जीवन, वो किस प्रकार का उसका एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको काफ़ी अच्छी पोइम समझ में आ गई होगी। इसका हम ये भी समझते हैं कि दिस पोइम कॉन्ट्रास्ट टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, कि यहाँ पे जो बता रहा है, कविता जो है वो टाइगर के बारे में बता रही है जो चिड़ियाघर का है, और उसको उससे तुलना की जा रही है कि उसका नेचुरल हैबिटेट, अगर वही टाइगर अगर जंगल में होता तो किस प्रकार से रहता। द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, चिड़ियाघर से इस पोइम को जंगल में ले जाया गया, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर वापस उसको चिड़ियाघर में लाया गया। आपने पैराग्राफ में समझ ही लिया होगा। ठीक है, तो साइलेंट इसको पढ़ा, जब हमने पढ़ा, और से विच स्ट्रेंजर स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और हमको ये पता करना है कि कौन सा स्ट्रेंजर तो जू के टाइगर के लिए आ रहा है और कौन सा स्ट्रेंजर जंगल के टाइगर के लिए आ रहा है। ठीक है, आगे आपको समझ में। एंड यहाँ पे एक और हम इसको समझ सकते हैं कि हम राइम स्कीम को भी देख सकते हैं। तो जैसे कि राइम स्कीम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, पैराग्राफ के लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं, इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, उनको जिस जो रिदम होती है उसको हम देखते हैं, मैच करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं, जैसे मान लो सबसे लास्ट में है फर्स्ट लाइन में स्ट्रिप्स, तो स्ट्रिप्स का साउंड फर्स्ट टाइम हमारे सामने आया तो हम इसको यहाँ पे हम मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं ना, इसको मान लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ए मान लिया। ठीक है, केज जो है वो हमारे सामने नेक्स्ट साउंड है, हम इसको बी मान लेते हैं, तो ए बी। ठीक है, एंड फिर है क्वाइट, ये हमारे सामने थर्ड अलग साउंड आ रहा है, तो उसको मान लिया सी। ठीक है, सी इसको मान लिया। एंड केज से बिलोंग कर रहा है रेज, तो हमने इसको फिर वापस बी मान लिया। तो इसका जो बनेगा ना, ए बी सी बी, दैट इज राइम स्कीम। और इसी प्रकार आप आने वाले जो पैराग्राफ्स हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, एंड आई होप यू ऑल like this poem very much, and please ask your questions in comment box, and if you like then comment also. Thank you so much.